देखिए स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये अपने चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। अब एक्सपोनेंट क्या होता है हम देखेंगे, एक्सपोनेंट क्या होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं जो रियल नंबर, क्योंकि हम यहाँ पे हेडिंग में लिखे हुए हैं जो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर का एक्सपोनेंट, रियल नंबर का एक्सपोनेंट। तो रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। बात समझ आ गया। रियल नंबर जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। रियल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। बात समझ आ गया। तो हम याद रखेंगे, यानी कि जितने भी सारे नंबर्स होते हैं, यानी जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। बात समझ आ गया सबको। यानी कि जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। एक्सपोनेंट यानी कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। किसी भी चीज का क्या होता है, पावर। ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या होगा जी, किसी भी चीज का पावर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और इस पूरे का होल पावर 2। ठीक है, तो इस 2 का होल पावर 2 है, तो ये आप लोग इसको क्या लिखते हैं, यानी कि 2 इंटू 2, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कितने बार, 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 कितना जाएगा, 4। बस समझ आ गया। जैसे लिखा हुआ 3 पावर 3, इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कितना आ गया, 27। यानी कि एक्सपोनेंट हम देखते हैं, यानी कि ये वाला जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट या फिर पावर। बस समझ आ गया। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट या फिर पावर। और ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, बेस। बस समझ आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस। ये हो गया बेस और ये हो गया एक्सपोनेंट। ठीक है, तो 2 का होल पावर 2 लिखा था, यानी कि 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया, 4। 3 का होल पावर 3 था, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ गया, 27। बस में आ गया। तो इसी तरह से जिससे देखिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको थोड़ा अच्छे से हम लिखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है a टू द पावर n, a टू द पावर n। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, a टू द पावर n। तो a टू द पावर n का मतलब क्या होगा, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यानी कि a को मल्टीप्लाई करना। जैसे कि लिखा हुआ था 2 की पावर 4, क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 का पावर 4 था, तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे a का पावर n है, तो a को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, a को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिख दिए a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। अब हम यहाँ पे डॉट 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 डॉट, ठीक है, क्योंकि ये चलते जाएगा, डॉट डॉट अप टू n टाइम्स। बस में आ गया। यानी कि ये क्या होगा, a टू द पावर n, इसको क्या लिख दिया, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट डॉट अप टू n टाइम्स। बात समझ आ गया सबको। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, तो ये जो a टू द पावर n है, इसको क्या बोलेंगे, इसको अगर हम रीड करना चाहें तो हम रीड करेंगे nth पावर ऑफ a, यानी कि a का जो है क्या है, nth पावर है, यानी a जो लिखा हुआ है a का पावर क्या है, n है, तो उसको हम रीड करेंगे nth पावर ऑफ a। और a क्या है, बेस, और n क्या है, एक्सपोनेंट। बात समझ आ गया, a क्या है, बेस, और n क्या है, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम आते हैं चैप्टर पे। ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। फिर यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए रियल नंबर। इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए रियल नंबर। रियल नंबर जो होगा उसका सिर्फ इंटीग्रल एक्सपोनेंट देखना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नंबर 1, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, सबसे पहला पॉइंट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, यानी कि जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिर्फ पॉजिटिव का बात करें, नेगेटिव वाले को हम अगले केस में देखेंगे। ठीक है, हम हेडिंग डालेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। जब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होगा उस केस में क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको पहले हम डिफाइन करते हैं। देखिए
फॉर एनी रियल नंबर a and a positive integer n, we define a to the power n as a to the power n equal to a into a dot up to n times। बस में अप टू n टाइम्स। यहाँ हम लोग देखिए क्या लिख दिए, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। सिर्फ हम पावर जो देख रहे हैं वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वाला केस नहीं देख रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव। लिखा हुआ है फॉर एनी रियल नंबर के बारे में आपको बताए थे। रियल नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। बात समझ आ गया। या फिर दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एनी रियल नंबर a and a positive integer n we define a to the power n as, यानी a का मतलब बेस और n का मतलब एक्सपोनेंट यानी कि पावर। तो a टू द पावर n को हम ओपन किए तो a into a ऐसे करते a को मल्टीप्लाई करते जाएंगे कितने बार, जितना पावर होगा। पावर क्या है, n, तब लिख दिए डॉट अप टू n टाइम्स, यानी कि n बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए a to the power n is called the nth power of a। The real number a is called the base and n is called the exponent या फिर इसी को हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ द nth पावर ऑफ a। ठीक है, यानी कि a का पावर जो n था इसको हम डिफाइन कर दिए हैं। a की पावर n जो है, यानी कि a की पावर n में ये n जो है, इस n को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। इस n को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। बात समझ आ गया, इस n को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और ये नीचे जो a लिखा हुआ है इस a को हम क्या बोलते हैं, बेस। इस a को हम क्या बोलते हैं, बेस। बात समझ आ गया, यानी ये हो गया बेस और ये हो गया एक्सपोनेंट। बात समझ आ गया, ये हो गया एक्सपोनेंट और ये हो गया बेस। इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखे हैं, a को पावर m लिखा हुआ a टू द पावर n, e टू द पावर n इज कॉल्ड द nth पावर ऑफ a। हम अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे a की पावर n जो होगा उसको क्या यूज करेंगे, nth पावर ऑफ a, यानी कि a का कितना पावर है, n पावर है, तो उसको कैसे रीड करेंगे, nth पावर ऑफ a। वो चीज यहां पे लिखा हुआ है a टू द पावर n इज कॉल्ड द nth पावर ऑफ a। द रियल नंबर a इज कॉल्ड, यानी कि जो a है, तो द रियल नंबर a इज कॉल्ड द बेस, यानी कि जो रियल नंबर इसमें a है, a को हम क्या बोलते हैं, बेस। एंड n इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट, n को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स ऑफ द nth पावर ऑफ a। उसी चीज को हम यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं, a क्या है, बेस है, और n क्या है, एक्सपोनेंट है। बात समझ में आ गया सबको, क्लियर है। यानी कि ये जो हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। पावर जो था क्या था, पॉजिटिव था, और क्या था, इंटीग्रल था, यानी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। तो ठीक है, यहां से देखिए हम कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल हम कर रहे हैं। जैसे कि हम चलिए एग्जांपल हमें दे रखा है, कोई सा भी एग्जांपल लेते हैं, 5 टू द पावर 3। ठीक है, बेस 5, यानी कि इसके लिए अगर हम देखें
तो बेस जो है, बेस कितना है 5, एक्सपोनेंट कितना है 3, यानी बेस 5 और एक्सपोनेंट क्या है 3। बेस क्या है 5, एक्सपोनेंट क्या है 3। इसको क्या रीड करेंगे 3 पावर, यानी कि यहाँ पे हम रीड किए, क्या रीड किए थे nth पावर ऑफ a, यहाँ पे क्या रीड करेंगे 3 पावर ऑफ 5, यानी 5 का पावर क्या है 3, 5 का पावर 3 है। इसको हम सॉल्व करके क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 5 का पावर क्या था 3, यानी कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना था। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125। बात सुना गया। ऐसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे देखा है 2 का पावर 5, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का पावर 5 है 5 बार, 1 2 3 4 5, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 32, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। बात समझ आ गया। ये क्या हो गया पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर में हम क्या कर रहे हैं, इनकी सिर्फ पॉजिटिव पावर है, अभी क्या है सिर्फ पॉजिटिव पावर है। हम सिंपल सा नहीं याद था ए टू द पावर n लिखा रहेगा, ये क्या होगा बेस और n क्या होगा एक्सपोनेंट। इसको हम क्या करेंगे nth पावर ऑफ a, nth पावर ऑफ a, और ये क्या है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। या फिर जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस नंबर को हम क्या बोलेंगे रियल नंबर। बात समझ आ गया। ये तो हो गया पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। बात समझ आ गया। अब अगला जो है सेकेंड केस में आ जाएगा निगेटिव इंटीग्रल पावर। अभी जो पावर था वो क्या था पॉजिटिव था, अगले वाले केस में क्या होगा निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव इंटीग्रल पावर। निगेटिव इंटीग्रल पावर देखिए सेकंड पार्ट निगेटिव इंटीग्रल पावर। सेकंड फर्स्ट वाला हो गया पॉजिटिव, अब हम लेते हैं निगेटिव इंटीग्रल पावर। अब जो पावर जो n होगा, n क्या होगा निगेटिव होगा। पहले वाले केस में क्या था n पॉजिटिव, अब क्या होगा n निगेटिव होगा। तो जब निगेटिव होगा देखिए हम अभी सिंपल सा आपको बता रहे हैं, यानी कि e टू द पावर माइनस n, ए टू द पावर माइनस n, यानी पावर जो है पावर क्या है निगेटिव है, ए टू द पावर माइनस n। तो इसको हम लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन ए टू द पावर n, ठीक है। यानी कि ए टू द पावर माइनस n था, इसको लिख दिया 1 अपॉन ए टू द पावर माइनस a, 1 अपॉन ए टू द पावर n। यानी कि किसी भी चीज का जब पावर निगेटिव रहेगा, किसी भी चीज का जब पावर निगेटिव रहेगा उसको क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ लिखा होता है ए टू द पावर माइनस n, पावर इसका क्या था निगेटिव था, इसको हम क्या कर दिए रेसिप्रोकल कर दिए, यानी उल्टा कर दिए। उल्टा कर दिए पावर क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। बस में यानी किसी भी चीज का पावर जब निगेटिव रहेगा तो उसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल, यानी उल्टा कर देंगे। उल्टा करने पे पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इस चीज को हम उल्टा कर दिए क्योंकि पहले डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था, अब इसको हम लेके डिनोमिनेटर में आ गए तो पावर क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसी चीज को हम डिफाइन करते हैं। देखिए फॉर एनी रियल नंबर, for any real number, for any non-zero real number, for any non-zero real number a and a positive integer n, we define a to the power minus n equal to 1 upon a to the power n। बात समझ आए। यानी यहाँ पे जो हम हेडिंग डाले, हेडिंग क्या लिखे हैं निगेटिव इंटीग्रल पावर, यानी पावर जो है पावर क्या है निगेटिव है, निगेटिव पावर है माइनस में है,
पावर क्या है, माइनस में, निगेटिव है, हम लिखे उसी चीज को। फॉर एनी नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर, फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर ए, फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर ए, यानी ए जो है वो कोई सा रियल नंबर है लेकिन वो जीरो नहीं है, जीरो को छोड़ के कोई भी हो सकता है। एंड ए पॉजिटिव इंटीजर एन, एक पॉजिटिव इंटीजर क्या है, एन है। वी डिफाइन ए टू द पावर माइनस एन, यानी यहाँ पे ए का जो पावर है वो क्या है, माइनस एन, यानी पावर क्या है, निगेटिव है, पावर क्या है, निगेटिव है। तो अभी आपको बताए थे जब पावर जब निगेटिव रहेगा तो उसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ए टू द पावर माइनस एन था, इसको क्या किया, उल्टा कर दिए, 1 अपॉन ए टू द पावर एन, तो पावर क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम एक नोट पॉइंट लिखते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। किसी भी चीज का यानी किसी भी नंबर का अगर पावर जीरो है, किसी भी नंबर का अगर पावर जीरो है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। यानी कि किसी भी चीज के ऊपर अगर जीरो लगा दें उसके एक्सपोनेंट में, उस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लिखा हुआ है ए टू द पावर जीरो, इसका वैल्यू क्या होगा, 1। ए टू द पावर जीरो, इसका वैल्यू क्या होगा, 1। अगर लिखा हुआ 2 का होल पावर जीरो, इसका वैल्यू भी क्या होगा, 1। अगर लिखा हुआ 100 का पावर जीरो, इसका वैल्यू क्या होगा, 1। यानी कि किसी भी चीज का पावर अगर हम जीरो करेंगे उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा, हमेशा 1 होगा, चाहे किसी भी चीज का पावर जीरो कर दे। सिर्फ जीरो का नहीं कर सकते, यानी कि जीरो का पावर जीरो कर देंगे वो अलग केस बनता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वो नोटिफाइड के फॉर्म में आ जाता है, इनकी लिमिट वगैरह लेके सॉल्व करना होगा, तो उस चीज को हम आगे देखेंगे। यानी कि कोई भी नंबर का पावर अगर हम जीरो कर देंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। पास में आ गया। एक हम नोट पॉइंट हम देख रहे हैं, देखिए जो नोट पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर, for any non-zero real number a, we define a to the power 0 equal to 1। उसी चीज को हम यहाँ पे डिटेल में लिख दिए। फॉर एनी नॉन जीरो, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो का बात कर लिया, अभी आपको बताए थे, यानी कि 1 का पावर अगर जीरो है तो उसका वैल्यू होगा 1, अगर 2 का पावर जीरो है तो उसका वैल्यू भी होगा 1, लेकिन अगर 0 का पावर जीरो है इसका वैल्यू क्या होगा, इसको हम नहीं बोल सकते जिसका वैल्यू 1 होगा, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन अभी नहीं कर सकते हैं। बस में आ गया। इसको हम लिमिट वगैरह लेके हम आगे सॉल्व करेंगे अगले क्लास में, यहाँ पे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम छोड़ देते हैं, जीरो की पावर जीरो को, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर ए, यानी ए जो है वो कोई रियल नंबर है और वो जीरो नहीं होगा। वी डिफाइन ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1, यानी कि ए की पावर जब 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। बात समझ आ गया। अब देखिए दूसरा नोट पॉइंट, एक नोट पॉइंट अभी हम देख चुके हैं, जब किसी भी चीज का पावर जब 0 होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम दूसरा नोट पॉइंट देखते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट है, वी हैव डिफाइंड ए टू द पावर n for all integral values of n positive, 0 or negative, a to the power n is called the nth power of a। बात समझ गए। इस चीज को अभी पीछे भी आपको बताए थे, ए टू दी पावर एन जो होगा उसको हम रीड क्या करेंगे, nth पावर ऑफ ए। ए टू दी पावर एन को हम रीड करेंगे nth पावर ऑफ ए। यहाँ पे नोट पॉइंट के फॉर्म में हम लिख दिए हैं, वी हैव डिफाइंड, we have defined a to the power n for all integral values of
फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन, फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन, यानी एन जो होगा कोई सा इंटीग्रल वैल्यू होगा। इंटीग्रल वैल्यू क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, बस में निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अभी तो हम तीनों केस पढ़ चुके हैं। पहले केस में क्या था, जो इंटीग्रल पावर जब पॉजिटिव होगा, दूसरे केस में क्या था, इंटीग्रल पावर जब नेगेटिव होगा, तीसरे केस में क्या था, किसी भी चीज का पावर जीरो होगा। बात समझ आ गया? तो यहाँ पे वही चीज हम लिखते हैं, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, ए टू द पावर एन इज कॉल्ड द nth पावर ऑफ ए। याद रखेंगे, इंटीग्रल पावर यानी किसी भी चीज का पावर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जब किसी भी चीज का पावर जीरो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। लेकिन उस बेस जीरो टू द पावर जीरो के लिए डिफाइन हम नहीं कर रहे हैं, उसको हम केस को छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम वहां पे लिखे थे फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर। बात में आ गया? ठीक है, दोनों नोट क्लियर है? तीन केस हम पढ़ चुके हैं, एक पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले में क्या था, यानी जितना लिखा रहेगा उसको उतने बार मल्टीप्लाई कर देंगे। नेगेटिव वाले में क्या था, उसका रेसिप्रोकल करेंगे, नहीं उल्टा कर देंगे। और जीरो वाले में क्या था, यानी किसी भी चीज का पावर जब जीरो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 1। किसी भी चीज का पावर जब जीरो होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। बस जीरो का बात हम नहीं कर रहे, जीरो को छोड़ के, यानी जीरो टू द पावर जीरो जो होगा उसको नॉट डिफाइन हम लिखेंगे, उसको हम आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। सब लोग को समझ आ रहा है? एक्सपोनेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें, ये बहुत ही बेसिक चीज है। देखिए अगला टॉपिक जो है वह लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट, यानी इंटीग्रल एक्सपोनेंट तो हम देख लिए, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा। यानी किसी भी चीज, कोई भी एक्सपोनेंट जो है वो एक्सपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें लॉ बना के अलग अलग करके हमें केस बना के दिया है। ठीक है, तो इसी करके हम देखते हैं। फर्स्ट लॉ जो है उसका, फर्स्ट लॉ में देखते हैं। ठीक है, देखिए इसको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट लॉ जो है उसको हम डिफाइन करते हैं, फिर आपको प्रूव करके भी दिखाएंगे। फर्स्ट लॉ जो है उसको हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन करने के बाद उसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, देखिए इफ ए इज एनी रियल नंबर, if a is any real number and m, n are positive integers then a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n। ये होगा फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो इसी चीज को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, देखिए प्रूव, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ a इज एनी रियल नंबर, यानी a कोई सा रियल नंबर है, इफ a इज एनी रियल नंबर एंड m, n आर पॉजिटिव इंटीजर। m और n जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। m, n आर पॉजिटिव इंटीजर, देन a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। बात समझ आ रहा है? यानी कैसे लिखा हुआ है देखते हैं, यानी कि दोनों का बेस इक्वल है, यानी इसका भी बेस a है, इसका भी बेस a है। जब कभी भी दो चीज का बेस इक्वल होगा तो पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसी चीज को हम प्रूव करते हैं। देखिए प्रूफ बाय द गिवन डेफिनेशन, जो हमें डेफिनेशन गिवन है, बाय द गिवन डेफिनेशन, जो डेफिनेशन हमें गिवन था उसी का हम यूज कर रहे हैं। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, एलएचएस को और आरएचएस लेके आएंगे। एलएचएस देखिए उसमें क्या रखा है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे, देखिए a टू द पावर m, इसको हम क्या लिखेंगे, a इंटू a इंटू a इंटू a डॉट डॉट
अप टू m टाइम्स, अप टू m टाइम्स, यानी कि a का पावर m था तो a को हम मल्टीप्लाई कर दिए कितने बार, m टाइम्स, फिर इनटू अगला क्या लिखा हुआ है a टू द पावर n, इसको हम क्या लिखेंगे a डॉट डॉट अप टू n टाइम्स। बात समझ आ गया, यानी कि अभी पीछे आपको ओपन करने के लिए तो बताए थे पॉजिटिव पावर में, तो वैसे हम यहाँ पे ओपन कर दिए, a टू द पावर m था तो a इंटू a इंटू a इंटू a कितने बार m टाइम्स, फिर a टू द पावर n था तो a इंटू a इंटू n कितने बार n टाइम्स। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच में क्या लगती है, मल्टीप्लाई लगती है। बात समझ आ गया। फॉर एग्जाम्पल कोई सा एग्जाम्पल हम आपको सपोज करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर दे रखा है तो 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3, इसको क्या लिखेंगे, देखो 2 का पावर 2 है यानी कि 2 इंटू 2, फिर मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि क्या हुआ, जब दोनों का बेस इक्वल था, यहाँ भी 2 था यहाँ भी 2 था, दोनों का बेस इक्वल था, क्या हुआ, यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे पावर 3, यानी कितने बार था 5 टाइम्स, यानी कि दोनों को जब ऐड करेंगे कितना मिलेगा 5, तो 1 2 3 4 5 का ही आया है, और इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 32, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 32। तो यहाँ पे देखिए जब दोनों का बेस इक्वल था तो बेस इक्वल था कितने बार आया, उतने बार ही उस चीज का मल्टीप्लाई आया, तो यहाँ भी दोनों का बेस क्या है, इक्वल है, यहाँ भी a है और यहाँ भी क्या है a है, यानी इसका भी बेस a है और इसका भी बेस a है, बस दोनों का पावर क्या है, डिफरेंट है, दोनों का पावर डिफरेंट है, लेकिन दोनों केस में बेस क्या है, इक्वल है। तो जब दोनों केस में बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, यानी सेम चीज का मल्टीप्लाई होगा, कितने बार, वहां पे हुआ था 2 और 3 था 5 टाइम्स हुआ था, यहाँ पे m और n है, कितने टाइम्स होगा, m प्लस n टाइम्स। बात में आ गए, देखिए इसी चीज को हम लिखेंगे a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n इक्वल टू a इंटू a इंटू a इंटू a डॉट डॉट अप टू m प्लस n टाइम्स। बात में आ गया, यानी कि यहाँ पे a का मल्टीप्लाई कितने बार था, m बार, a का मल्टीप्लाई कितने बार था, n बार, तो दोनों मिला के कितने बार होगा, m प्लस n बार, क्योंकि एक में m टाइम्स और एक में n टाइम्स, तो दोनों को जब मिला देंगे कितना हो जाएगा m प्लस n टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे सेम चीज का मल्टीप्लाई है, कितने टाइम्स, m प्लस n टाइम्स। देखो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इंटू a इंटू a इंटू a कितने बार है, m प्लस n टाइम्स, सेम चीज का मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे a टू द पावर m प्लस n। बात क्लियर है, ठीक है, ये चीज हमें प्रूव हो गया, लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। अब इस जो फर्स्ट लॉ हो गया, इस बात को हम याद रखेंगे, जब कभी भी दो चीज का बेस इक्वल रहेगा और वो चीज मल्टीप्लाई में रहेगा, पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बात में आ गया। अब ये यहाँ पे तो 2 ही टर्म है, अब जरूरी नहीं है कि 2 ही टर्म रहे, 3 4 कितना भी टर्म दिया रहेगा, हम चेक करेंगे, अगर सबका बेस इक्वल है, सबका अगर बेस इक्वल है तो हम पावर, सबका बेस इक्वल है और सबके सब क्या है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो उसके बेस, सबका सब बेस इक्वल है और वो चीज मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, उसके पावर को ऐड करेंगे। क्लियर है, आपको हम प्रूव करके भी दिखा दिए, एग्जांपल लेके, समझ में आ गया। यानी कि जब दो चीज का बेस इक्वल रहेगा और वो चीज मल्टीप्लाई में रहेगा, उन दोनों का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, दोनों का बेस इक्वल था, दोनों मल्टीप्लाई में था, पावर क्या हो गया, ऐड हो गया, इसका पावर m था, इसका पावर n, इस वाले के लिए पावर m था और इस वाले के लिए पावर n था, तो दोनों ऐड हो गया, क्या हो गया, m प्लस n। क्लियर है, ये हो गया फर्स्ट लॉ, जब दोनों का बेस इक्वल रहेगा और मल्टीप्लाई में रहेगा, पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड केस पे। हमें ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इस लॉ को हमें याद रखना होगा, तभी हम हर कोई क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये 4-5 लॉ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड पे। सेकेंड लॉ, ठीक है, इसको पहले हम डिफाइन कर दें, फिर आपको प्रूव करके दिखाएंगे।
a non-zero if a is a non-zero number and m comma n are positive integers, m comma n are positive integers, then a to the power m upon a to the power n equal to a to the power m minus n। ये दूसरा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। सेकेंड केस यानी कि सेकेंड लॉ, देखिए क्या डिफाइन क्या हुआ, इफ a इज ए नॉन जीरो नंबर यानी कि रियल नंबर, इफ a इज ए नॉन जीरो नंबर एंड m comma n, m और n आर पॉजिटिव इंटीजर, m और n जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, m comma n आर पॉजिटिव इंटीजर, देन a to the power m, a to the power n, a to the power m upon a to the power n equal to a to the power m minus n, यानी कि a का होल पावर m minus n। यानी कि पहले वाले, इससे पहले वाला जो लॉ था उसमें क्या था, दोनों का बेस इक्वल था, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में था, जब बेस इक्वल था और दोनों मल्टीप्लाई में था, पावर को हम क्या किए, ऐड किए। यहाँ भी सेम चीज है, दोनों का बेस इक्वल है, दोनों का बेस इक्वल है, लेकिन दोनों किस में है, डिवाइड में है, दोनों का बेस इक्वल है लेकिन दोनों किस में है, डिवाइड में है, अपॉन में है, तो पावर क्या हो गया, माइनस हो गया। याद रखेंगे, जब दोनों का बेस इक्वल होगा और मल्टीप्लाई में रहेगा, पावर क्या होगा, ऐड होगा, जब बेस इक्वल होगा और डिवाइड में होगा तो पावर क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा। अब इस बात के डिपेंड करता है, हमें मन में आ रहा होगा जो m और n में से ज्यादा कौन सा है, कम कौन सा है, या फिर दोनों बराबर हो सकता है, बात समझ आ रहा है, यानी m जो पावर, m और n जो पावर है उन दोनों में से हो सकता है कभी m ज्यादा हो, n कम हो, n ज्यादा हो, m कम हो, या फिर m और n बराबर हो। तो इन तीनों केस के लिए क्या यही फॉर्मूला होगा या फिर फॉर्मूला चेंज होगा, इस बात को हमें प्रूव करना है, बात समझ आ रहा है। तो एक एक केस करके हम प्रूव करते हैं। देखिए प्रूफ, केस फर्स्ट, when m greater than n, देखिए क्या लिखा हुआ, केस फर्स्ट में लेके चल रहे हैं, when m greater than n, यानी कि m का वैल्यू n से ज्यादा है। जिनको भी नहीं पता होगा, ये साइन के बारे में नहीं पता होगा, ग्रेटर देन लेस देन में अगर कंफ्यूजन होगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये साइन हो गया, देखो इधर बड़ा मुंह है, इधर क्या है, बड़ा मुंह है, उधर क्या है, छोटा मुंह है, तो जिसके तरफ बड़ा मुंह होगा वो वैल्यू ज्यादा होगा और जिसके तरफ छोटा मुंह होगा वो वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो m के तरफ बड़ा मुंह है यानी m का वैल्यू ज्यादा होगा, किससे, n से। n के तरफ छोटा मुंह है यानी n का वैल्यू कम होगा, किससे, m से। बात सुना गया, अगर जिसके तरफ बड़ा मुंह है उसका वैल्यू ज्यादा होगा, जिसके तरफ छोटा मुंह है उसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो हम पहला केस हम लेके चल रहे हैं, when m greater than n, यानी m का वैल्यू जो है वो n के वैल्यू से क्या है, ग्रेटर देन है, यानी कि ज्यादा है, ठीक है। हमें ये चीज देखना है, फॉर्मूला सब केस के लिए नहीं, m ज्यादा होगा या फिर n ज्यादा होगा या फिर दोनों चीज बराबर होगा, उन तीनों केस के लिए फॉर्मूला यही होगा या फिर फॉर्मूला चेंज होगा, वही चीज हमें कंफ्यूजन में डाल रहा है, ठीक है। इन तीनों केस को हम अलग अलग स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग स्टडी करने के बाद लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम याद रखेंगे, ठीक है। देखिए केस फर्स्ट, व्हेन m ग्रेटर देन n, m ग्रेटर देन n यानी m का वैल्यू n से ज्यादा है, तो देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। LHS क्या है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, तो a का होल पावर m अपॉन a का होल पावर n, बात समझ आ रहा है, इक्वल टू LHS को हम लेके सॉल्व कर रहे हैं। अब हम इसको डिफाइन करेंगे, यानी a टू द पावर m को हम क्या लिखेंगे, a इंटू a डॉट डॉट अप टू m टाइम्स या फिर m फैक्टर अपॉन a इंटू a अप टू n टाइम्स, बात समझ आ गया। इसको हम डिफाइन कर दिए। अब यहां से हम सॉल्व करके देखेंगे, इसको हम डिफाइन तो कर दिए, अब इसको ओपन हम कर दिए a टू द पावर m को, a टू द पावर n को, अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना वो सोचना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए एकदम सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं कोई सा भी।
जैसे लिखा हुआ 3⁴ अपॉन 3⁴ बात समझ आ रहा है? 3⁴ अपॉन 3⁴ इसको अगर ऊपर वाले को ओपन करेंगे क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए। नीचे में है 3 की पावर 2 तो 3 इंटू 3। अब ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 2 बार बच गया। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। बस में आ गया। यानी कि अब देखो यानी कि हम केस लेके चल रहे थे m ग्रेटर देन n यानी m का वैल्यू ज्यादा है, ऊपर वाले का वैल्यू ज्यादा है। नोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसका वैल्यू क्या है ज्यादा है। यहाँ पे हम नोमिनेटर वाले का वैल्यू हम क्या कर दिए ज्यादा कर दिए। तब यहाँ पे ये कैंसिल होने के बाद 2 बार 3 का मल्टीप्लाई बच गया और कितना आ गया 9 यानी कि 2 बार ही बचा। तो 2 बार बचा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यानी कि 3 का जो होल पावर था वो 4 में से 2 करेंगे क्या बचेगा 4 - 2 यानी कि 3 का पावर 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 यानी कि इक्वल टू 9। बात समझ में क्लियर है? यानी कि ऊपर वाले का जो पावर ज्यादा था नीचे वाले का पावर कम था तो नीचे वाला पूरा टर्म कैंसिल हो गया। नीचे वाला पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया कैंसिल हो गया। ऊपर बच गया कितने टाइम्स बचा इन दोनों का माइनस करने पे जो आएगा उतने टाइम्स बचा क्योंकि 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2। 4 में से जब 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2। 3 का उतने बार मल्टीप्लाई बचा। सेम यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। बात समझ आ गया? डिनोमिनेटर पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा यानी कि यहाँ भी जो होगा वो डिनोमिनेटर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बस मैं आपको कैंसिल नहीं करना, हम आपको समझाने के लिए बता दिए। ठीक है, हम डायरेक्ट हम इसको हम लिखते हैं जो ये आ जाएगा आपको, ये बात आपको समझ में आ गया। तो सेम इसी चीज पे हम इसको ओपन कर देते हैं। तो जब हम उसको ओपन करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ जो मिल जाएगा a⁴m अपॉन a⁴n इक्वल टू a⁴, नीचे वाला तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर नोमिनेटर में बचेगा। और कितना बचेगा जितना इन दोनों को माइनस करने पे आएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा a इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट डॉट अप टू m - n टाइम्स। बात क्लियर है? एग्जांपल देकर आपको समझा दिए। ये m - n क्यों आएगा क्योंकि 4 - 2 कितना आया था 2। अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं a⁴m अपॉन a⁴n इक्वल टू, यहाँ देखिए सेम चीज का मल्टीप्लाई है, सेम चीज का मल्टीप्लाई है किसका a का मल्टीप्लाई। बार बार a रिपीट कर रहा है, कितने बार है m - n टाइम्स। इसको हम लिख सकते हैं a⁴m - n। ये प्रूव हो गया। बात समझ आ रहा है? यानी पहला पार्ट प्रूव हो गया। कौन सा when m ग्रेटर देन n, जब m का वैल्यू n से क्या होगा ज्यादा होगा। जब m का वैल्यू n से क्या होगा ज्यादा होगा तो ऊपर वाला जब वैल्यू पावर जब ज्यादा होगा, ऊपर वाला जब एक्सपोनेंट ज्यादा होगा तो फॉर्मूला क्या होगा a⁴m - n। एक केस तो हम चेक कर लिए। अब दूसरे केस के लिए चेक करते हैं। हो सकता है नीचे वाला पावर ज्यादा हो या फिर हो सकता है दोनों का दोनों पावर क्या हो बराबर हो। दोनों का दोनों पावर क्या हो बराबर हो। देखिए अब हम देखते हैं सेकंड केस। हमें तीनों केस में देखना है फॉर्मूला सेम आ रहा है या फिर अलग अलग आ रहा है। केस सेकंड, when m इक्वल टू n, when m इक्वल टू n, यानी सेकेंड केस में क्या है दोनों पावर बराबर होगा यानी कि m इक्वल टू n, यानी ऊपर वाला पावर या फिर नीचे वाला पावर दोनों पावर क्या होगा बराबर होगा, दोनों क्या होगा इक्वल होगा। तो देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है a⁴m अपॉन a⁴n, a⁴m अपॉन a⁴n। इसी चीज को हम लिख सकते हैं a⁴m अपॉन a⁴m। ऐसा क्यों लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों पावर क्या बोला है, केस जो हम लेके चल रहे हैं उसमें क्या लिखा हुआ है m बराबर n, यानी m और n का वैल्यू बराबर है। तो यहाँ पे m था तो हम इस n को भी हम m ही लिख दिए। बात समझ आ रहा ना? अब इसको हम ओपन करते हैं। जब इसको हम ओपन करेंगे क्या मिलेगा a इंटू ए डॉट डॉट अप टू m टाइम्स अपॉन, अब इसको हम लिखेंगे a इंटू ए अप टू n टाइम्स। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? यानी कि a की पावर m था, a को उतने बार मल्टीप्लाई लिख दिए, a की पावर फिर से m है, यहाँ पे फिर से a को हम m टाइम्स लिख दिए। अब यहाँ पे अभी हम आपको बताए थे जब दोनों का बेस पहले वाले केस में क्या हुआ था, जब दोनों का बेस इक्वल था
तो क्या हुआ था, पावर को हम माइनस करके लिखे थे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर क्या लिखेंगे, ए टू दी पावर एम माइनस एन, ए टू दी पावर एम माइनस एन, यानी ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को माइनस करके लिख दिए। अब देखिए इसी चीज को हम लिख सकते हैं ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर एम माइनस एम, एम माइनस एम। यहाँ पे एम माइनस एम क्यों कर दिए, क्योंकि एन जो है एन किसके बराबर है, एम के बराबर, एन किसके बराबर है, एम के बराबर। तो यहाँ जो एन था एन की जगह कर दिए एम, ये क्या हो जाएगा ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन, ए टू दी पावर क्या हो जाएगा, एम माइनस एम क्या हो जाएगा, 0, एम माइनस एम क्या हो जाएगा 0। तो अब ये चीज आ गया ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन इक्वल टू 1, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। बात समझ आ गया, किसी भी चीज का पावर जब 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। बस लिख देंगे देयरफॉर ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर एम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ जो होता है यहाँ पे क्या होता है एम था, यहाँ पे क्या आ जाएगा एम ही आ जाएगा, ये मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, यानी कि दोनों पावर क्या था, दोनों का पावर हम एम ले लिए थे, तो यहाँ पे ओपन करके भी क्या लिखेंगे एम, यहाँ पे हो गया एम माइनस एम, तो उसका वैल्यू क्या हो गया 0। अब किसी भी चीज का पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। तो अब ये हो गया ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन, इसको लिख देंगे ए टू दी पावर एम माइनस एन को क्या लिखते हैं एम माइनस एम, एम का वैल्यू किसके इक्वल है एन के बराबर, एम का वैल्यू किसके इक्वल है एन के बराबर, एम माइनस एन। ये दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया, 2 केस प्रूव हो गया। पहले केस में क्या था, जो ऊपर यानी कि नॉमिनेटर जो था ऊपर वाला वैल्यू ज्यादा था, यानी ऊपर वाले का पावर ज्यादा था, यानी m ग्रेटर देन n पहले केस में, और दूसरे केस में m इक्वल टू n, यानी दोनों m और n दोनों पावर क्या था बराबर था, m इक्वल टू n। अब तीसरा केस हम लेके चल रहे हैं m लेस देन n, तीसरा केस लेके चल रहे हैं m लेस देन n, जब ऊपर वाले का पावर कम होगा और नीचे वाले का पावर ज्यादा होगा। देखिए देखिए केस थर्ड है व्हेन m लेस देन n, व्हेन m लेस देन n, यानी कि ऊपर वाले का पावर कम है नीचे वाले का पावर ज्यादा है। LHS है a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n, इसको ऑपरेट करते हैं, जगह a इंटू a अप टू m टाइम्स, और नीचे वाले के लिए आ जाएगा a इंटू a डॉट डॉट अप टू n टाइम्स, ठीक है। यानी कि a टू दी पावर m था, a को m टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, a टू दी पावर n था, a को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए। बात समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यानी जो पावर कम होता है वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है, जो पावर कम होता है वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इक्वल, ऊपर वाले का पावर इस बार कम है, ऊपर पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 अपॉन, और नीचे क्या बच जाएगा a टू दी पावर कितना, जितना इन दोनों को माइनस करने पे आएगा m माइनस n, क्या बच गया m माइनस n, क्योंकि इस बार जो है ऊपर वाला पावर जो है वो कम है और नीचे वाला जो पावर है वो क्या है ज्यादा है, यानी ऊपर वाला जो पावर है वो कम है और नीचे वाला जो पावर है वो क्या है ज्यादा है, ठीक है। तो अब देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, जो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ जो है यहाँ पे क्या हुआ जो डिनोमिनेटर में आ गया, यानी कि हम ऐसे इसको हम लिख देते हैं जो m ये n माइनस m, क्योंकि पहले वाले 2 केस में हम क्या लिखे थे, जो ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले को माइनस कर दिए थे, यानी m माइनस n लिखे थे, यानी कि m जो था वो ज्यादा था, यहाँ पे भी हम ले लिए जो ज्यादा क्या था n में से m को माइनस कर दिए, क्या कर दिए n में से m को माइनस कर दिए, ज्यादा वाले में से हम कम को माइनस कर दिए।
बात समझ आ रहा है? ज्यादा वाले में से हम कम को हम माइनस कर दिए, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, देखिए, यानी इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू, यानी इस पूरे चीज को लेके ऊपर जाएंगे, क्या हो जाएगा, a टू द पावर माइनस n माइनस m। यानी कि अभी जो सबसे स्टार्टिंग में बताए थे, किसी चीज का पावर जब निगेटिव होगा तो उसको रेसिप्रोकल करेंगे, पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये चीज जो है नीचे लिखा हुआ है, तो नीचे लिखा है कभी ना कभी ऐसा लिखा हुआ है, इस पूरे का जब पावर निगेटिव रहेगा और इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पास में आ रहा है? तो इसी चीज को ये ऐसे करके लिखा होता है रेसिप्रोकल, इसको हम सीधा करके ले आए, पावर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब इसी चीज को लिख सकते हैं a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर माइनस m माइनस n। देखिए क्या किए, यहाँ से हम पावर कॉमन ले लिए, ये पावर नहीं सॉरी माइनस कॉमन ले लिया, अंदर से हम माइनस कॉमन ले लिए, एक माइनस के पहले से था, ये वाला माइनस कहाँ से आया, अंदर से हम माइनस कॉमन लिए। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो जो नेगेटिव रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव में था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस a टू द पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n। ये तीसरा केस भी प्रूव हो गया, ठीक है। हमने तीन केस हम बना के देखे, तीनों केस का स्टडी किए। तीनों केस में क्या लिए, पहले केस में m ग्रेटर देन n, यानी ऊपर वाला पावर ज्यादा है। दूसरे केस में लिए m बराबर n, दोनों पावर बराबर है। तीसरा केस में लिए क्या, m ये n ग्रेटर देन m, यानी कि m लेस देन n, यानी नीचे वाला पावर ज्यादा था, ऊपर वाला पावर कम था। लेकिन तीनों केस के फॉर्मूला को जब हम प्रूव किए तो प्रूव करने पे हमें हमेशा एक ही फॉर्मूला मिला, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, यानी ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, डायरेक्ट हमें याद रखना है, जब दो चीज का बेस इक्वल रहेगा, जब दो चीज का बेस इक्वल रहेगा, दोनों डिवाइड में रहेगा, पावर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कैसे करेंगे, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि तीनों केस का स्टडी किए, ऊपर वाला पावर ज्यादा रहे या नीचे वाला ज्यादा रहे या फिर दोनों बराबर रहे, तीनों केस का स्टडी किए। तीनों केस में वैल्यू क्या आया, फॉर्मूला सेम ही प्रूव हुआ, हम ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो दोनों लोग को याद रखेंगे, पहला था जब दो चीज का बेस इक्वल होगा, दोनों चीज मल्टीप्लाई में होगा, पावर ऐड करेंगे। दूसरे वाले केस में दोनों का बेस इक्वल था, दोनों डिवाइड में था, पावर को क्या किए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। अब बाकी इसका और भी लो है, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास जो है यहीं पे आपको स्टॉप करते हैं, ठीक है।